अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्क्वायर रूट निकालना है, ये इक्वेशंस दी हुई है इनका, ठीक है। और कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। आपको फैक्टराइजेशन मेथड मैं बहुत दफ़ा सिखा चुका हूँ फिर कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। कॉमन फार्मूला मिलिटरी ब्रेक हम सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है इसका पार्ट 1। तो पार्ट 1 शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉमन निकल रहा है। इन तीनों में कॉमन नहीं निकल रहा। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। यहाँ पे प्लस भी माइनस हो सकता है, यहाँ पे भी प्लस और माइनस हो सकता है। और यहाँ पे पहले कोई सा भी वेरिएबल लिखा होता है, वो वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल स्क्वायर के फॉर्म में होता है, ठीक है। और उसका कोफिशिएंट क्या है, ए है। कोफिशिएंट कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही फिर उसके बाद x² के बाद x आता है और उसका कोफिशिएंट, ये भी कोफिशिएंट किसी भी नंबर में हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद फिर सी क्या है, सी कांस्टेंट नंबर है। सी एक्स वाई इस फॉर्म में नहीं लिखा होगा, सी कांस्टेंट नंबर है। सी क्या होगा, डायरेक्ट ये होगा कांस्टेंट नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी इतने भी नंबर चलते जाएंगे इतने नंबर, ठीक है। तो अब सबसे पहले चेक करो कि इसमें से कॉमन निकल रहा है, कॉमन नहीं निकल रहा है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, फार्मूला लग रहा है। तो आप, मुझे कैसे पता चला फार्मूला लग रहा है आपको, ये मैं फैक्टराइजेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला लग रहा है। अच्छा, फार्मूला कौन सा लग रहा है, a² माइनस 2ab प्लस b²। वही फॉर्मेट होता है ना उस फार्मूले का। हम उसमें a और b कैसे पहचानते हैं, a और b कैसे पहचानते हैं, पहले वाले को पैक करते हैं और लास्ट वाले को पैक करते हैं। किस में पैक करते हैं, उसी के डबल में। तो पहले वाला किसका डबल है, ये पहचानेंगे। खैर, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कौन सा फार्मूला लग रहा है। a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। यही लिखा हुआ है ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, और पूरा वही फॉर्मेट लिखा हुआ है। और ये कैसे पता चला मुझे कि इसमें माइनस वाला फार्मूला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस। तो माइनस वाले में ये फॉर्मेट होता है, और ये पूरा का पूरा बराबर होता है कि इसके a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब सवाल ये आया कि आप a और b कैसे पहचानोगे, कि a क्या है और b क्या है, ये कैसे पहचानोगे। तो पहले वाले को और लास्ट वाले को आप पैक करते हैं, तो पहला वाला a होता है, लास्ट वाला b होता है। उसको डबल में पैक करते हैं, क्योंकि उसके अंदर वाली चीज़ a कहलाती है, उसके अंदर वाली चीज़ b कहलाती है, ठीक है। तो 36 किसका डबल होता है, 36 डबल होता है 6 का। और x का डबल, x² किसका डबल होता है, x का ही होता है खाली। तो इसको ऐसे कर दिया स्क्वायर में। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया a क्या है, 6x है a, ठीक है। उसके बाद फार्मूला पूरा एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। माइनस के बाद क्या है, 2 है, 2 के बाद क्या है, a है। तो a हमें पता लग चुका है क्या है, 6x a है। अब b नहीं पता क्या है, तो b यूँ बना के b की आप जगह छोड़ दो और प्लस b²। अब b² से पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, 25 y² लिखा हुआ है। 25 इसका डबल होता है, 25 डबल होता है 5 का, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या बनेगा, 25 बनेगा। तो 5 और y² किसका डबल होता है, y का। तो y² किसका डबल होता है, y का। तो ऐसे बना दिया। अगर इन दोनों को सॉल्व करो, 2 मतलब जो स्क्वायर लिखा हुआ है 5 के ऊपर भी जाएगा और y के ऊपर भी जाएगा। तो ये यही बन जाएगा ना पूरा सॉल्व करके, 25 y², बिल्कुल यही बनेगा। तो यहाँ से हमें b भी मिल गया। हम पहले वाले को पैक करते हैं और लास्ट वाले को पैक करते हैं। यहाँ से हमें a मिल जाता है, यहाँ से हमें b मिल जाता है, और फिर हम वही चीज़ पूरे फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो 2a की जगह पे 6x डाल दिया, b, अब b की जगह पे क्या डाल दूँ, 5y। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और देखो कि बीच वाली चीज़ बन रही है 60xy। अगर बन रही हो तो हमारा फार्मूला बिल्कुल ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, 12, 12 5 से क्या होता है, 60 होता है। तो 60 बन गया, बिल्कुल बन गया, और माइनस का 60 भी बना है। और x मल्टीप्लाई वाई क्या होता है, xy होता है, xy। तो बिल्कुल ठीक फार्मूला हमारा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बस अब ये हमारे पास फार्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड लिखी हुई है। ये पूरी लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर होती है, राइट हैंड साइड के। तो इसको याली राइट हैंड साइड के बराबर ले आएंगे, तो a माइनस बी के बराबर ले आएंगे और उसके होल स्क्वायर में। तो a क्या हम पहचान चुके हैं, 6x a है, माइनस b क्या है, 5y है, 5y के होल स्क्वायर में लिया बराबर। अब हमें क्या निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा
स्क्वायर रूट का मतलब, ठीक है, इसका मतलब इसके ऊपर रूट लगा देंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट लगा देंगे, लगा दिया। स्क्वायर रूट किससे कट जाता है, किससे कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है 2 से, ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है 2 से, क्योंकि वो स्क्वायर का ही रूट होता है। स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, ठीक है, इस वजह से 2 से कैंसिल हो जाता है। अब क्या बच गया, खाली 6x माइनस का y, 6x माइनस का 5y, ये बच गया। तो जो चीज़ बच गई वो आपके पास आंसर हो गया, निकाल लिया आपने स्क्वायर रूट। अब फॉर एग्जांपल आपके पास आंसर आ जाता, वो आंसर नहीं सॉरी, आपके पास क्वेश्चन आ जाता कि 25, ये तो आपके पास यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। देख लो किस तरह से होगा। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज़, ये देखो, स्क्वायर रूट ऐसे ही निकालते हैं ना, ये देखो यहाँ पे 25 लिखा हुआ है और 25 के ऊपर क्या डाला हुआ है, 25 के ऊपर रूट डाला हुआ है, ये रूट स्क्वायर रूट जो वहाँ पे डाला था। तो ये हट के इसका आंसर 5 कैसे आ जाता है, कैलकुलेटर में भी डालोगे 5 आएगा। कैसे 5 आता है, ये आंसर ऐसे आता है 5। 25 इसका डबल होता है, 5 की पावर 2 का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है। तो इससे ये कट जाता है और अंदर क्या बचता है, खाली 5 बचता है। तो इधर भी 5 आंसर बन गया था, समझ गए। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन करने हैं हमें फैक्टराइजेशन वाले भी। स्क्वायर रूट निकालने का बोला था तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे ही स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 का मैं सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ। पूरे पार्ट 1 की तरह ही हुआ है, बस फार्मूला a+b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है। तो पार्ट 2 मैंने कर दिया, पार्ट 2 मैंने इसका सॉल्यूशन शेयर कर दिया, आप देख लीजिए। अच्छा, इसमें एक चेंज है, क्या चेंज है, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, 9x² + 1/x² + 6। तो इसमें सबसे पहले आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज कैसे करते हैं आपको पता है, रीअरेंज कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो रीअरेंज करना मतलब क्या, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो आपने टर्म्स को रीअरेंज कर दिया, 6 को पहले लिख दिया और 1/x² को बाद में लिख दिया। अच्छा, क्यों किया रीअरेंज, हम फॉर्मूला लगाने के लिए पहले वाले को पैक करते हैं और लास्ट वाले को पैक करते हैं। ये तो डबल हो रहा था, लेकिन ये किसी चीज़ का डबल नहीं बनता, 6 डबल होता ही नहीं है। तो हमने देखा कि भाई जो हमारी सेकंड वाली टर्म लिखी हुई है ये डबल होती है, ये किसका डबल होती है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है किसका डबल होती है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने रीअरेंज कर दिया। और फार्मूला कौन सा लग रहा था, a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला, a² + 2ab + b²। और ये हम फैक्टराइजेशन में सीख चुके हैं, कैसे फार्मूला लगाते हैं, कैसे रीअरेंज करते हैं, सब कुछ सीख चुके हैं। आप वाला चैप्टर रिवाइज करो, आपको सब आ जाएगा। चैप्टर नंबर 4 है ये, 4.1, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, बस हम वो उसके आंसर्स यहाँ पे छोड़ दिया करते थे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट निकाल लें ना हमें फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम सिर्फ स्क्वायर रूट निकाल लें, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का आंसर हमारे पास आ जाता है 3x + 1/x। और ये हमने b को पैक कर दिया 1/x में। अगर इसके ऊपर ये डालो, इसके ऊपर भी डालो, स्क्वायर अप्लाई करो, तो आपके पास वापसी ये चीज़ बन जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसका मतलब हमने ठीक फार्मूला लगाया। बीच में 6 था ना, तो इसका मतलब बीच में 6 बनना चाहिए। तो x से x कट गया, क्रॉस में कटेंगे हुई 2 × 3 6, तो 6 बच गया। तो ये मतलब हमने पूरा क्वेश्चन ठीक किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका पार्ट 3। ये कैसे होगा, वही कॉमन फार्मूला और मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपके पास कॉमन तो नहीं निकल रहा, उसके बाद फार्मूला लग रहा है, ठीक है। ये मैंने कैसे बचाना है, फार्मूला लग रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, फार्मूला कौन सा लग रहा है, a² माइनस लिखा है ना, -2ab + का b²। तो यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे प्लस है, तो आपके पास माइनस वाला फार्मूला लग रहा है। कौन सा, a² माइनस का 2ab + b² = ये किसके बराबर होता है, पूरा a - b का होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो अब चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, कैसे करना है। ये मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि फार्मूला कौन सा लग रहा है। अब पहले वाले और लास्ट वाले को पैक करते हैं। अच्छा, पिछले दो हमने लास्ट 2 क्वेश्चन किए ना, लास्ट 2 क्वेश्चन किए हैं, उसी की तरह ही है, बस थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, उन दोनों के मुकाबले में लेंदी है, वैसे तो बहुत ईजी है। तो 4 किसका डबल होता है, पहले वाले और लास्ट वाले को पैक करते हैं ना डबल में। तो 4 किसका डबल होता है, 4 2 का डबल होता है, ठीक है। और x4 किसका डबल होता है, x4 होता है x² का डबल। और y4 किसका डबल होता है, y² का डबल। और इसके ऊपर हम ब्रैकेट बना के 2 लगा देंगे, मतलब स्क्वायर में a², ठीक है। ये फार्मूले में लगा रहे हैं और अंदर वाली चीज़ हमें पता लग गई a है। ये और भी कैसे पहचानते हैं, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को पैक करते हैं ना उसी के डबल में, तो पैक कर दिया। अब आप ये कैसे पहचानोगे कि आपने डबल ठीक पैक किया है, मतलब उसी का स्क्वायर डबल सही पैक किया है। तो आपने जो भी आंसर निकाला है इसके ऊपर वापसी अप्लाई करके देख ले। तो 2 के ऊपर 2 जाएगा, तो 2 के ऊपर 2 4 होता है, बिल्कुल ठीक। तो x² मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, उसकी पावर 2 होगी, तो 2 2 से क्या होता है, 4 होता है, बिल्कुल ठीक।
यही आ रहा है ऊपर, और y4 लिखा हुआ है, तो y2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है ना, पता है ना ये बात आपको, ये भी पावर है ये भी पावर है, तो मल्टीप्लाई पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम, यहाँ से हमने ए पहचान लिया। अब फार्मूला के आगे कह रहा है माइनस आता है, उसके बाद 2 आता है, 2 के बाद ए आता है, तो ए तो हमें मालूम है ना, पता लग गया ना क्या है, तो ए लिख दो आप पूरा 2x² y²। अब बी आपको नहीं पता, तो बी की जगह छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, कितनी जगह छोड़ दो, ये बस इतनी जगह छोड़ दो, बहुत है। फिर उसके बाद प्लस है। अब बी पे बताएंगे क्या होगा, ये वाले को पैक करेंगे किस में, तो ब्रैकेट बना दो। 9 किसका डबल होता है, 9 3 का डबल होता है, पता है आपको ये बात। x² किसका डबल होता है, ओनली x का। y किसका डबल होता है, ओनली y का। अब डिवाइडेड बाय z4 लिखा हुआ है। z4 किसका डबल होता है, z2 का, मतलब z² का। जैसे यहाँ पे x² था ना, x4 था तो x² में कर देता है, ऐसे इसको कर दिया। अब यहाँ पे डाल दिया, ऊपर स्क्वायर डाल दिया। अब आप स्क्वायर सबके ऊपर बारी बारी अप्लाई करो, देखो ये चीज़ बन रही है। अगर ये चीज़ बन रही है तो आपने बिल्कुल ठीक पैक किया है। तो यहाँ से हमें ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है हमें बी मिल गई। अब -2ab, तो 2a तो लिख दिया था मैंने, और उसके बाद b भी लिख दो। आप चाहो तो पूरी जगह छोड़ दिया करो, पहले a पहचान लो फिर b पहचान लो, उसके बाद लिख दो। खैर हमें a तो पता लग गया था जब मैंने a लिख दिया। अब b की बारी है, तो b यहाँ से पहचान लिया हमने, अब b लिख देंगे। b क्या है, 3xy अपॉन z², ठीक है, तो ये लिख दिया। अब ये ब्रैकेट बने हुए ना, तो सामने सामने सब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 4। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है, 12। तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक। और z वो है। अब यहाँ पे x लिखा हुआ है, x³ और y³, तो ये ऊपर भी x³ और y³ ही बनना चाहिए। तो x² मल्टीप्लाई बाई x क्या होता है, x³ होता है। y² मल्टीप्लाई बाई y क्या होता है, y³ होता है। तो ऊपर वही चीज़ सेम टू सेम बन गई। नीचे देखो, नीचे तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 1 लिखा हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई z², तो z² ही आया। तो अभी तक देखो हमारी बीच वाली चीज़ पूरी बन गई, और माइनस की साइन भी आ गई। तो इसका मतलब फार्मूला बिल्कुल ठीक लगाया है हमने, ठीक है, फार्मूला गलत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, बस पहले अब ए भी पता है बी भी पता है, तो फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास पहले से बनी हुई है, राइट हैंड साइड बना दो। तो कैसे बनेंगे राइट हैंड साइड, 2x² y², मतलब a माइनस का b है ना, तो a लिख दिया। अब b लिख दो, b क्या है, ये रहा b, पता है आपको, और बीच में माइनस की साइन है, -b। 3xy अपॉन z², और ब्रैकेट में बना दो यहाँ पे स्क्वायर, ये फॉर पूरा लिख दिया। अब स्क्वायर रूट निकालना है ना, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया था ना कि स्क्वायर रूट फाइंड करो इसका, मतलब ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आप लगा दो यहाँ पे। तो भाई ये लो लगा दिया स्क्वायर रूट इस पूरे के ऊपर। जब भी आपको किसी का भी रूट निकालना होता है तो स्क्वायर रूट ही अप्लाई करते हैं ना, तो ये रूट से स्क्वायर कट जाता है। आपको मैं बता चुका हूँ पीछे कैसे कैसे कट गया। तो अब आपके पास फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे जो अंदर वाली चीज़ बच गई, ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। तो अंदर क्या बच गया, 2x² y² माइनस का 3xy अपॉन का z², ये बच गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब करेंगे हम इसका पार्ट 4। पार्ट 4 लिखा हुआ है क्या है, 36, उसके बाद ब्रैकेट बना हुआ है 3 - 2x का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखा हुआ है -48, फिर क्या है 3 - का 2x, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर y + 16 y², ठीक है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम पीछे कर चुके हैं, 4.3 या 4.4 में किए थे, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, सपोजिशन मेथड से करते थे। मतलब देखो यहाँ पे ये चीज़ सेम बनी हुई ना, 3 - का 2x और 3 - का 2x, तो इसको आप कुछ भी सपोज कर लो यहाँ पे, ठीक है। इसकी जगह पे आप कुछ भी सपोज कर लो, लेकिन वही सपोज नहीं करना जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है ना, तो x वापसी से सपोज मत करना, और y भी इस इक्वेशन में लिखा हुआ है तो y वापसी से सपोज मत करना। तो x y उसके बाद z आता है, z सपोज कर लो, या ABCD कुछ भी सपोज कर लो, मर्जी है। ABCD ना करो तो बेहतर है, x y z कर लेना, लेकिन कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। x भी सपोज कर लोगे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब आप बोलोगे ये मैं कैसे पहचान रहा हूँ कि भाई ये सपोज करना है, तो ये मैं ऐसे पहचान रहा हूँ। देखो आपको पता है ना, सबसे पहले स्क्वायर आता है, फिर उसके बाद नॉर्मल
एक्स लिखा हुआ होता है या कोई से भी वेरिएबल लिखा होता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट लिखा होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? अच्छा, यहाँ पे अब हम कौन से किसके रिस्पेक्ट से क्वेश्चन कर रहे हैं? हमें क्वेश्चन वाई के रिस्पेक्ट से नहीं कर रहे। अगर वाई के रिस्पेक्ट से करते तो ये वाई स्क्वायर पहले लिखते, फिर ये वाई वाली क्वेश्चन बाद में लिखते, ठीक है, और फिर ये वाला जो भी नंबर था ये एंड में लिखते, ठीक है। तो वो थोड़ा लेंथी मेथड था और वो थोड़ा मुश्किल मेथड है, तो हम इसी वजह से अब बना रहे हैं। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे, फिर आप उसके बाद समझ जाओगे। अभी तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना, तो आप समझ नहीं पा रहे होगे। तो समझो, हम अभी ले लेते हैं लेट z इक्वल्स टू 3 माइनस का 2x, ठीक है। क्यों? दोनों सेम है ना यहाँ पे, तो ले लो 36 z, इसकी इस पूरी जगह पे z लिख दिया, उसके बाद स्क्वायर है तो z स्क्वायर माइनस 48। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? पूरा z आ जाएगा, और उसके बराबर में y लिखा है, y लिख दिया, प्लस 16y स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? ये देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फिर होता है बी एक्स प्लस माइनस सी होता है। तो एक्स स्क्वायर होता है, इसकी जगह पे वाई स्क्वायर भी हो सकता है, जेड स्क्वायर भी हो सकता है। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद क्या होता है? नॉर्मल एक्स होता है, मतलब एक्स की पावर 1 होती है, या ऐसे भी उसमें फॉर्म में लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कोई सा भी नंबर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ऐसे भी फॉर्मूले में लिखा होता है। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? ए हो गया, ए हो गया, ए का मतलब 1 हो गया। इसका कोफिशिएंट भी कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 1 है, तो ये बी हो गया, इसके बराबर वाला बी हो गया। तो ये कांस्टेंट नंबर होते हैं उसके कोफिशिएंट, ठीक है, और ये कांस्टेंट होता है। तो क्या कह रहा था मैं? तो अब इस इक्वेशन को इससे ज़रा मैच करो तो बन रहा है जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो मैंने बोला ना एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उससे पीछे का भी कुछ भी हो सकता है। तो एक्स वाई जेड, ठीक है। अब जेड स्क्वायर, फिर जेड नॉर्मल जेड आ गया, तो उसके बाद कांस्टेंट नंबर आ गया। तो ये पूरा का पूरा ही कांस्टेंट हो गया, 16 वाई स्क्वायर पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 48 इसका कोफिशिएंट है, और वाई भी उसी का एक तरीके से उसी का पार्ट है, और जेड लिखा हुआ है। बाकी जो भी सब चीज़ें लिखी हुई है ना, उसके अलावा ये वाई और ये वाई स्क्वायर, ये भी इसी के एक तरीके के कोफिशिएंट ही हैं, ठीक है। और जेड स्क्वायर, तो हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन बन गई, जेड स्क्वायर फिर जेड फिर कांस्टेंट बन गई, और बाकी जो भी चीज़ उसके बराबर में लिखी है वो सब उसका कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे बी लिखा हुआ है ना, तो बी भी कोफिशिएंट है ना, ऐसे ही बाकी जो चीज़ें बच गई वो उसकी कोफिशिएंट है। समझ गए ये बात? तो ये बनाने के लिए किया है हमने। अब करेंगे, अब देखो, अब ये करने से बहुत क्वेश्चन हमारा इजी हो गया। कॉमन फार्मूला मिल्टन ब्रेक, तो इस पर कॉमन निकल रहा है, फार्मूला लग रहा है, या मिल्टन ब्रेक हो रही है, आपको पहचाना। कॉमन तो कॉमन भी निकल रहा है, अगर आप निकालना चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन कॉमन से ज़्यादा कॉमन तो फिर आप 2 के टेबल से निकालोगे, फिर निकालोगे, उसके बाद फिर आपको आखिर में आगे फिर से मल्टीप्लाई करवाने पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट ही देख लो ना, किसका डबल बन रहा है, ये भी डबल बन रहा है। किसका डबल बनता है? पहले और लास्ट वाले को पैक करते हैं ना। तो अभी हमारे पास यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये कैसे पहचाना है? वही का फार्मूला लग रहा है ये वाला, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे ये माइनस है, और बाकी तो पहले और लास्ट वाले को पैक करके देख लेते हैं कि बीच वाली चीज़ बनी नहीं बनी। बीच वाली चीज़ बन रही है तो उसका मतलब पहला फार्मूला लग गया पूरा, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन किए वैसे ही किया है, बस एक फ़र्क रखता है, इस पूरे को जेड के बराबर ले लिया। अब जेड को इसके बराबर लिया ना, अब हम लास्ट में जब ये क्वेश्चन सॉल्व मतलब इसका सॉल्यूशन लिख रहे होंगे ना, तो वापस जेड की जगह पे ये चीज़ पुट कर देंगे वापसी। समझ गए? तो चलो शुरू करते हैं। अब क्या कर रहे थे? ये रहा, सबसे फर्स्ट वाले को पैक करो, 36 को पैक करो। तो ए का स्क्वायर है ना, तो 36 का स्क्वायर, 36 किसका डबल होता है? 6 का डबल होता है। और जेड स्क्वायर किसका डबल होता है? जेड का। तो ए का स्क्वायर बना दिया, यहाँ से हमें ए मिल गया, ए मिल गया भाई यहाँ से हमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब इसके बाद माइनस है, माइनस फिर 2 की जगह पे 2 लिख दिया, फिर 2 के बाद दोबारा वापसी ए आ रहा है, तो 6z लिख दिया, ए मिल चुका है हमें, बी नहीं मिला लेकिन, तो बी की आप जगह छोड़ दो इतनी, प्लस अब बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो पहले वाले को और लास्ट वाले को पैक करके देखते हैं ना डबल में, तो पहले वाले को तो कर दिया, अब लास्ट वाले को क्या लिखा हुआ है? 16। तो 16 किसका डबल होता है? 4 का, तो 4, और उसके बाद क्या होगा? वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर किसका होता है? वाई का होता है, बस हो गया। तो यहाँ से हमें बी भी मिल गया। आगे समझ में ये बात आपको? तो बिल्कुल जी ठीक, हम बिल्कुल ठीक क्वेश्चन कर रहे हैं। अब बी मिल गया, तो फार्मूले में पुट तो करो ज़रा। ए स्क्वायर की जगह पे हम ए स्क्वायर डाल चुके हैं, माइनस 2 के बाद ए भी लिख दिया,
ये ए है, उसके बाद बी है, तो बी, अब बी क्या है, यहाँ से बी पहचान लिया ना 4y, तो 4y बी है। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कराओ, देखो 48 बन रहा है, और 6 2 ज़ा क्या होता है 12 होता है, 12 4 ज़ा 48, तो बिल्कुल हो गया 48, और जेड वाई ऐसे ही आ गया। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन, हमारा फॉर्मूला ठीक बन गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, राइट हैंड साइड के बराबर बना देंगे। राइट हैंड साइड का ए माइनस बी, तो ए हमें पता है 6z है, और बी भी हमें पता है, तो माइनस की जगह माइनस लिख दिया, बी भी हमें पता है क्या है 4y, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब हम कैसे कैसे निकालेंगे इसका, आपको पता है स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट 4, और इस पूरे के ऊपर क्या था स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर रूट हमारे पास फाइनल आंसर निकल गया 6z माइनस का 4y। अब आप बोलोगे कि फाइनल आंसर निकल गया, बिल्कुल ठीक निकल गया, लेकिन फाइनल आंसर तो निकल गया, यहाँ पे z की जगह पे हमने क्या पुट किया था 3 माइनस 2x, ठीक है। तो वापसी अब अगेन 6 लिखो, उसके बाद z लिखा हुआ, z की जगह वापसी इसी डाल दो, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अब इसके बराबर में z की जगह पे पूरी वही चीज़ लिख दो, तो ये माइनस 2x माइनस का 4y। अब ये से किससे भी मल्टीप्लाई होगा, से किससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन गया 6 की 3 ज़ा क्या होता है 18, 6 2 ज़ा क्या होता है 12x, और माइनस 4y ऐसे ही आ गया। अब ये चीज़ें आपस में सॉल्व तो नहीं हो रही बिल्कुल, तो आपके पास यही फाइनल आंसर बन गया, ठीक है, ये आपके पास आंसर हो गया। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसका जो पिछला पार्ट किया उसी की तरह ये भी क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है देखो, यहाँ पे वही करेंगे। अब आप बोलोगे यहाँ पिछले क्वेश्चन में ये भी चीज़ सेम लिखी थी, ये भी चीज़ सेम लिखी हुई थी, यहाँ पे दो सेम नहीं है, तो इसमें आप इसको बना दो लेट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x, इसके बराबर बना दो। अब आप बोलोगे ये तो इसकी जगह तो y लिख देंगे, तो भाई यहाँ पे भी तो y के ऊपर स्क्वायर लिखा होना चाहिए, यहाँ पे तो लिखा हुआ ही नहीं है, वो चीज़ बनी नहीं रही हमारी, तो अब वो चीज़ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये चीज़ थी ना, इसी के ऊपर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो y के ऊपर स्क्वायर करोगे तो, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड SOBS, मतलब इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। अब x प्लस 1/x इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दिया। आ गया यहाँ तक समझ में। अब ये तो y स्क्वायर बन गया, इसके ऊपर फार्मूला लग गया, कौन सा फार्मूला लग गया, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा किसके बराबर होता है, अभी ये तो पीछे पड़ा है x प्लस 1 वो सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है, मैंने गलती से यहाँ पे इसके बराबर ही लिख रहा था वापसी, ठीक है। तो आपको पता है फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये a हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, आपको पता है a क्या x और b 1/x, तो x स्क्वायर मतलब x के ऊपर स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे 2 लिखा, और a क्या है a x है ना, तो x लिखो, b क्या है 1/x है, b 1/x लिख दो। अब b स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर आप बताओगे ना, तो b क्या था 1/x है ना, तो 1/x के ऊपर ब्रैकेट बना के स्क्वायर डाल दो, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रैकेट बना दो, a के ऊपर स्क्वायर था ना, a के ऊपर स्क्वायर, तो ax है उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर ये हो गया, ब्रैकेट खुल के एक्स स्क्वायर हो गया, मैंने जब भी पहले डायरेक्ट ही एक्स स्क्वायर लिख दिया था, फिर मैंने बोला क्या पता आप लोगों को समझ ना आए, आप बोलो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बनाया, यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया, तो अब एक्स से एक्स कट गया, और क्या बच गया, खाली 2 बच गया, तो प्लस का 2, और यहाँ पे 1 के ऊपर भी जाएगा तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और इसके ऊपर भी जाएगा, इसका होता है एक्स स्क्वायर होता है 1/x स्क्वायर, तो आपके पास वाई स्क्वायर का भी मिल गया 1/x स्क्वायर। अब देखो क्या, अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये तो आपको बात पता है ना, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी कि कोई चीज़ यहाँ पे प्लस हो रही है वहाँ जाके माइनस हो जाती है। अब यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज़ नोट करो ज़रा, ये चीज़ नोट करो, मैंने ऐसी ब्रैकेट बना दिया इस पर, अब ये x प्लस 1/x स्क्वायर बन गई इसके बराबर, x प्लस 1/x स्क्वायर के बराबर, ठीक है, और ये भी बन गया। तो अब चलो शुरू करते हैं, इस मेन क्वेश्चन उठाते हैं। मेन क्वेश्चन क्या था, ये रहा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, ठीक है। अब x प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पे क्या डालूँ, ये x प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पे क्या डालूँ, ये डाल दूँ, क्या डाल दूँ y माइनस का 2, ये भी हम
3 और 4.4 में कर चुके हैं, तो एक दफ़ा अगर रिवीजन करना है तो कर लो रिवाइज, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस का 2 डाल दिया, किसकी जगह पे डाला है, इसकी जगह पे डाला है, इसकी जगह पे, क्योंकि इसके बराबर था ना पूरा, इस साइड ये पूरी इसके बराबर थी, तो ब्रैकेट बना दो प्लस, अब 2 लिख दिया ऐसी, ये 2 ऐसे ही लिख दिया। अब x प्लस 1/x किसके बराबर था, ये y के बराबर था, तो यहाँ पे y लिख दो, लिख दिया y। अब प्लस 3 ऐसे ही आ गया, प्लस 3 ऐसे ही आ गया। अब मेन क्वेश्चन शुरू किया हमने, ठीक है। तो अब ब्रैकेट खोल दो, वाई स्क्वायर माइनस टू प्लस 2y प्लस 3, ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं। प्लस 3 और -2 का आंसर क्या होता है, -2 प्लस 3 का आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है प्लस का 1। कैसे होता है, 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है, और बड़े बड़े नंबर की साइन आएगी, आ गई। तो वाई स्क्वायर प्लस का 2y, मैं चाहता तो रीअरेंज कर देता, -2 यहाँ पे लिख देता, उसके बाद रीअरेंज करके थोड़ा टाइम ज़ाया होता है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट करवा दिया 2y, और फिर उसके बाद क्या प्लस का 1। तो हमारे पास अब ये आंसर बना है फाइनल, ठीक है, ये आंसर बन गया। अब इस पे क्या लग रहा है, कॉमन फार्मूला मिल्टन ब्रेक, तो लगाओ भाई कॉमन फार्मूला मिल्टन ब्रेक, आप लगाओ। तो कॉमन भी नहीं निकल रहा, फार्मूला लग रहा है, वाई स्क्वायर भी पैक होता है, वाई स्क्वायर भी पैक होता है। अच्छा, पहले वाले और लास्ट वाले को पैक करता हूँ, बीच वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, बीच वाले को ऐसे ही छोड़ दिया और पहले वाले और लास्ट वाले को पैक कर दिया, ठीक है। ये भी पैक हो गया, ये भी पैक हो गया, तो इस पर कौन सा फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर प्लस का, प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, और बी स्क्वायर इस इक्वल्स टू, ए किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो आप आधा क्वेश्चन करो, फिर लिखो और फिर उसको समझो, उसके बाद जो मैं और आगे करा रहा हूँ फिर वो करो। एक साथ पूरी वीडियो देख के क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी मत करना, क्योंकि हो सकता है फिर आपको समझ ना आ रहा हो तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो ए स्क्वायर प्लस का उसके बाद क्या है 2ab, तो हमने यहाँ से ए निकाल लिया, पहले वाले को पैक करके, ये रहा ना पहले वाले को पैक करके, और यहाँ से बी का निकाल लिया, बी निकाल लिया, तो ए और बी पता लग गया, तो 2। इसके बाद ए की जगह पे ए लिख दो, क्या लिखा वाई, और बी की जगह पे खाली 1 लिख दो, बी क्योंकि हम निकाल चुके हैं 1। इन दोनों को सॉल्व करो, बीच वाली चीज़ बन रही है, बिल्कुल जी बन रही है। तो मतलब हमने फार्मूला ठीक लगाया, तो मतलब ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बनी हुई है, राइट हैंड साइड के बराबर लिख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है वाई, बी क्या है 1, तो वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं पता है ना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम करते हैं इसके ऊपर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो y प्लस 1 का होल टेकिंग स्क्वायर रूट कर देते हैं, कर दिया। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर काट देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या बच गया खाली, नीचे यहाँ पे अंदर क्या बच गया, y प्लस 1 बच गया खाली, तो y प्लस 1 लिख दो आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा y प्लस 1। अब इस आंसर में खाली क्या बच गया, y किसके बराबर था, x प्लस 1/x के बराबर था ना, तो y की जगह पे वापसी लिख दो x प्लस 1/x प्लस का 1, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। अब आप बोलोगे ये वाई स्क्वायर कहाँ गया, तो ये वाई स्क्वायर तो हमने खैर निकालने के लिए, क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करने के लिए निकाला था ना, ठीक है। तो बाकी हमारे पास सिर्फ इसको लास्ट आंसर में हमारे वाई आया, तो वाई किसके बराबर लिया था हमने, x प्लस 1/x के बराबर लिया था वाई, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, और ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को सेम टू सेम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है, ऐसे ही उतार दिया। उसके बाद देखो इसमें कॉमन फार्मूला मिल्टन ब्रेक, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें से कॉमन तो कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन फार्मूला लग रहा है, तो ब्रैकेट बना दो, फार्मूला लगा दो। कौन सबसे पहले फार्मूला लगाने के स्टेप्स क्या होते हैं, पहले वाले और लास्ट वाले को पैक करते हैं उसी के डबल में, तो 4 का डबल क्या होता है 2x होता है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर लगा दो, आप सीट पैक करो तो देख लो ये चीज़ बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करा रहा हूँ तो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस के बाद लिख के थोड़ी जगह छोड़ दो, पहले वाले और लास्ट वाले को पैक करते हैं ना, लास्ट वाला क्या है देख लो 1 है, तो 1 के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, डबल में पैक कर दिया तो वापसी देखो 1 बन जाएगा, बन जाएगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यहाँ पे अल्लाह आपको भला करे, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और ये किसके बराबर होता है पूरा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे मैंने माइनस वाला फार्मूला कैसे निकाला, ये मैंने निकाला, यहाँ पे माइनस लिखा होता है ना, तो इस ऐसे मैंने पहचाना कि ये माइनस का फार्मूला है। माइनस का 2ab, तो 2 आ गया, 2 उसके बाद ए आप पहचान चुके हो, पहला वाला ए होता है, लास्ट वाला बी होता है जो ब्रैकेट के अंदर बना होता है। ए क्या है 2x, तो 2x लिख दिया। बी क्या है, बी 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और 4x, ये सबको तीनों को मल्टीप्लाई करो आपस में 4x बन जाएगा। तो बीच वाली चीज़ बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पूरी बनी हुई है, राइट हैंड साइड बनाएंगे, इस पूरे की राइट हैंड साइड लिख देंगे। तो राइट हैंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या निकल रहा है, इन सब में से कॉमन निकल रहा है। तो हाँ भाई, इन सब में से कॉमन निकल रहा है, 9 निकल रहा है कॉमन। तो 9 कॉमन निकाल दिया और एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 54 कितने टाइम्स आता है बताओ, 54 कितने टाइम्स आता है इसके टेबल में, इसके टेबल में 9 के टेबल में। ठीक है, तो 64 आता है कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 6, और क्योंकि कॉमन निकाले ना, तो 9 कॉमन निकाला है, तो 54 कितने टाइम आता है, 6 टाइम्स आता है। तो 6x 81 कितने टाइम्स आता है, ये आता है 9 टाइम्स। ठीक है, तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसमें भी देखेंगे कॉमन फार्मूला, मिल्टन ब्रेक जो भी लग रहा होगा लगा देंगे। खैर अभी आगे तो बढ़ें, स्टेप वाइज करेंगे ना पूरा क्वेश्चन हम, तो आगे बढ़ते हैं। अभी इस पर फार्मूला लग रहा है, लगा दिया। लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई थी, राइट हैंड साइड बनाएंगे। राइट हैंड साइड क्या बनाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का है 2x है, 2x माइनस बी क्या था, 1 था, तो 1 का होल स्क्वायर बन गया। ये पूरा सॉल्व हो गया। अब ये करेंगे, तो यहाँ पे 9 तो एज ऐसे ही लिखा हुआ है, और इसको भी पैक करेंगे। ठीक है, ये भी पूरा फार्मूला लग रहा है। इस पर कौन सा फार्मूला लग रहा है, देखो पहले वाले को लास्ट वाले को पैक करो। ये एक्स स्क्वायर माइनस, और जगह छोड़ दो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो बीच वाले के लिए, प्लस, और लास्ट पहले वाले को लास्ट वाले को पैक करेंगे। तो लास्ट वाला 9 था, 9 3 का डबल होता है, 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ए मिल गया, यहाँ से हमें क्या मिल गया, बी मिल गया। और फार्मूला ये लगेगा जो ऊपर वाला लगाया हुआ है, क्योंकि माइनस है ना, बाद में माइनस है, तो वही वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक है, तो अब माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है, 2। अब 2 के बाद ए पता है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, एक्स लिख दिया। बी क्या है, बी 3 है, तो 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, देखो ये बन रहा है 3 2 से क्या होता है 6, और 6x, बीच वाला बन रहा है 6x। तो इसका मतलब फार्मूला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसका मतलब फार्मूला बिल्कुल ठीक है। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड बनेंगे, राइट हैंड साइड के बराबर बनेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलो यहाँ भी शुरू करते हैं हम। 2x माइनस का 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद 9 ऐसे ही आ गया, और ये क्या हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कैसे हुआ, फार्मूला लगाना ये वाला, x माइनस 3 का होल स्क्वायर के बराबर हो गया। अब ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे तो 9 स्टार्ट में चलाएगा। तीनों चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, ब्रैकेट बना हुआ है, ये भी ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट, ये भी पूरा ब्रैकेट, तो सब चीज़ें ब्रैकेट का मतलब होता है सब चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 9 को पहले लिख दो, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट क्यों अप्लाई किया भाई, क्वेश्चन में हमें कहा हुआ था ना स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, स्क्वायर रूट तीनों के ऊपर डला हुआ है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, तो सबके ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा। चलो स्टेप वाइज कर देता हूँ, क्या करता हूँ, स्टेप वाइज करा देता हूँ आपको मैं सॉल्व। तो इसके ऊपर 9 के ऊपर अलग से चले गया। ठीक है, इस 9 के ऊपर भी अलग से चले गया, इसके ऊपर भी अलग से डाल दोगे। 2x माइनस का 1 का उसके ऊपर है होल स्क्वायर। ठीक है, देख लो पहले अंदर ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, ये बात भी याद रखना है मेरी। ब्रैकेट खोल लीजिए, स्क्वायर रूट कटने के बाद भी सब आपस में चिपक के लिखे होंगे। मैं स्टेप वाइज करा रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट करा देता। इसके ऊपर भी डाल दो, इसको भी डाल दो, इसको भी डाल दो, इन दोनों के ऊपर से स्क्वायर कट गया। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब मैं स्टेप वाइज करा रहा हूँ, इसलिए आप लोग को बिल्कुल शो करवा रहा हूँ कैसे हुआ ये। इससे स्क्वायर कट गया, इससे भी स्क्वायर कट गया। 9 का क्या होता है, 9 किसका डबल होता है 3 का, तो आप कैलकुलेटर में डालना 3 आंसर हो जाएगा। तो 3 आ गया, और ये बराबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो 2x माइनस का 1 आ गया, और ये भी आपस में बराबर मल्टीप्लाई हो रहा था।
एक्स माइनस का 3 आ गया। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, शायद यहाँ पे ये बना दो कि इसका मतलब कि अगली लाइन है। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करेंगे वाला क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन नंबर 7, मतलब इसका पार्ट 7 मैंने आपके साथ इसका सॉल्यूशन शेयर कर दिया है। इसका देख लीजिए, बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह ही होगा। पहले वाले पे फार्मूला लग रहा था, सेकंड वाले पे भी फार्मूला लग रहा था, दोनों पे फार्मूला लगाया और स्क्वायर रूट अप्लाई किया, स्क्वायर रूट का आंसर आ गया आपके पास। बस यही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट मतलब 8 पार्ट, उसमें क्या होगा, कॉमन फार्मूला मिलिटरी ब्रेक, उसमें फार्मूला नहीं लग रहा। ठीक है, उसमें फार्मूला नहीं लग रहा। उसमें पहले पे भी उस पर क्या लग रही है, फैक्टराइजेशन, मतलब वो सॉरी मिलिटरी ब्रेक पहले पे भी, सेकंड पे भी मिलिटरी ब्रेक, थर्ड पे भी मिलिटरी ब्रेक। तो मैं डायरेक्ट करवाऊंगा, मैं उसका सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, आपको मिलिटरी ब्रेक निकालना आती है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, इसका मतलब पार्ट 8। सबसे पहले क्या है, कॉमन फार्मूला मिलिटरी ब्रेक। तो मिलिटरी ब्रेक लग रही थी, मिलिटरी ब्रेक निकाल दी। आपको आती है मिलिटरी ब्रेक निकालना, कैसे निकालते हैं, मैंने पिछले बहुत से क्वेश्चंस में निकलवाई हुई है, बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो आपको अब आ जानी चाहिए। ठीक है, तो मैंने जब इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन ही शेयर कर दिया। इसमें भी कॉमन फार्मूला मिलिटरी ब्रेक निकाल लिए, इसमें भी मिलिटरी ब्रेक निकाल लिए। फिर क्या करते हैं, दो का कॉमन निकालते हैं, दो का कॉमन निकाला, फिर इसमें x+5 कॉमन आ रहा है, लिख दिया, और क्या बच गया, x+3 बच गया, ऐसे लिख दिया। इसमें से भी देखो x+5 कॉमन आ रहा है, निकाल के लिख दिया, और x+2 बच गया तो लिख दिया। इसमें भी देखो x+3 कॉमन आ रहा है, लिख दिया, और x+2 बच गया वो उसको बचा दिया। अब देखो सेम क्या है, x+5 सेम है, और आगे तो कोई x+5 सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x+5 दो दफ़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब होल स्क्वायर आ गया इसका। ठीक है, x+3 भी दो दफ़ा लिखा हुआ है, इसका भी होल स्क्वायर आ गया। बेस सेम पावर ऐड होती है ना, 1 + 1 2, उसके बाद 2 आ जाता है। x+2 का x+2, ये क्या आ गया, x+2 का होल स्क्वायर आ गया, बेस सेम पावर ऐड। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे बोथ साइड पर, वो सॉरी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे बस। अब ये तो आपको पता है, सबके ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास, x+5 x+3 x+2, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास। यहाँ पे हमारा 5.3 का पार्ट 1 ख़त्म हो गया। अब इसके बाद पार्ट 2 करेंगे हम शुरू।